जेईई मेन में मुफ्त का नंबर भी होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, कैसे? क्योंकि देखिए एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स दिया हुआ है और वो बोल रहा है कि x 0 से छोटा के लिए हमारा ये फंक्शन है। तो ये फंक्शन तो बहुत ही सिंपल है, 3x मतलब ऐसे हो जाता है। और यहाँ पे x जब 0 से 2 के बीच में है तो हमारा फंक्शन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट लाया है कि मिनिमम ऑफ ये दोनों फंक्शन कर दिया है और इसके अंदर थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर को भी ला दिया है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को देख के डरने की जरूरत नहीं है, इससे हम डील कर सकते हैं। तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर से डील किया जाएगा। अब x ग्रेटर देन 2 है तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो लीनियर और कांस्टेंट बहुत ही सिंपल दिया है और यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर का यूज किया है। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर बहुत ही आसानी से डील हो जाएगा क्योंकि हमारा इंटरवल बहुत छोटा है, 0 से 2 तक ही है। तो इसमें बस 0 से 1 और 1 से 2 दो इंटरवल में ब्रेक करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर खत्म हो जाएगा। जो 0 से 1 में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही हो जाएगा, तो दोनों जगह पे 0 हो जाएगा। और 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 1 आ जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कुछ खास यहाँ पे कर नहीं पाया, उसको हम आराम से हम लोग डील कर लिए। अब उसके बाद ये है कि दोनों फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, दोनों में जो छोटा रहेगा वही लेंगे क्योंकि बाहर क्या लगा हुआ है, मिनिमम। तो 0 से 2 में थोड़ा सा करना होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है कि ये जो ग्राफ है उसमें अल्फा और बीटा कुछ है, क्या है? नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल। मतलब फंक्शन जो हमारा है कहाँ कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है और कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, कितना नंबर ऑफ पॉइंट पे। तो जितना नंबर ऑफ पॉइंट होगा वो क्या होगा, अल्फा और बीटा। तो फाइनल बता दीजिए कि अल्फा प्लस बीटा कितना है। मतलब सिंपल है कि एक फंक्शन दिया हुआ है, उसमें ये पूछ रहा है कि हाँ कितने जगह पे कंटिन्यूअस नहीं है और कितने जगह पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अगर वो हम बता दिए कितने जगह पे नहीं है तो दोनों को जोड़ के बताना है। तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल ही है कि कंटिन्यूअस कहाँ पे नहीं है, डिफरेंशिएबल कहाँ पे नहीं है, ये बस सिंपल पूछ रहा है। बस ये है कि कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल देखने के लिए देखिए, अब ये तो लीनियर फंक्शन है, ये हमेशा कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होता है, ये भी हमेशा कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होता है। लेकिन जहाँ पे फंक्शन ही चेंज हो रहा है वहां पे ट्विस्ट आ सकता है कि यहाँ पे 0 पे हो सकता है या तो 0 से 2 के बीच में, तो बहुत ही है केस हमारा हो सकता है। क्योंकि देखिए ये 1 प्लस एक्स तो लीनियर है, ये भी हमेशा कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा, एक्स भी हमेशा कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स आ गया। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जब आ जाता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स तो जंप करता है, तो जंप जहां पे होगा वो कंटिन्यूअस होने का चांस कम जाता है। तो जैसे ही कंटिन्यूअस नहीं होगा तो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। और यहाँ पे यही है कि इस इंटरवल में बहुत ही सावधानी से चेक करना होगा। उसके बाद देखिए दो से जब ज्यादा जाएंगे तो उसमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल दोनों है। तो कहाँ कहाँ पे चेक करने का जरूरत है, 0 पे और 0 से 2 के बीच में, और उसमें भी 0 से 2 के बीच में हर पॉइंट पे चेक करने का जरूरत नहीं है क्योंकि जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है कहाँ पे बस अपना जंप करेगा 1 पे। तो 0 1 2 तीन जगह पे बस चेक करने का जरूरत है, उसके अलावा कहीं भी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले 0 से छोटा के लिए, तो 0 से छोटा के लिए ग्राफ कैसे बनेगा, तो लीनियर है तो ऐसा कुछ ग्राफ ऐसे बन जाएगा। मान लीजिए 0 से छोटा के लिए ऐसे ग्राफ बन गया, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ऐसे ग्राफ बना लेना। अब बताइए 0 से जस्ट बड़ा लेते हैं, तो यहाँ पे ट्विस्ट है, 0 से जस्ट बड़ा लेते हैं 0 से 1 के बीच में। चलिए पहले 0 से 1 के बीच में सोचिए, ज्यादा दूर का मत सोचिए, 0 से 1 के बीच में सोचिए। तो 0 से 1 के बीच में सोचेंगे तो बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कितना हो जाएगा। तो जब हम 0 से 1 नंबर डालेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स देगा 0, तो ये 0 हो गया। तो इधर से ग्राफ क्या बना, 1 प्लस एक्स का। अब 1 प्लस एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, तो 0 पे जब हम इनपुट रखेंगे तो आउटपुट आएगा 1, 1 से स्टार्ट होगा ग्राफ और इसका स्लोप है 1। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बन गया, मान लीजिए कि ऐसे बन गया। कहाँ तक, यहाँ तक। अब इस बताइए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो जब हम 0 से 1 के बीच में बात कर रहे हैं तो 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट ऑफ इंटीजर हो गया 0, तो ये बचा x। तो इसका ग्राफ कैसा बन गया, ये यहीं से स्टार्ट होगा 0 से। तो बताइए सोच समझ के बता दीजिए आप कि दोनों में मिनिमम कौन लग रहा है, दोनों ग्राफ में मिनिमम कौन लग रहा है आपको, तो यही ग्राफ मिनिमम लग रहा है। और ये ग्राफ अगर मिनिमम है तो इस इंटरवल में दोनों में जो छोटा होगा हम वही लेंगे, तो इसका मतलब है कि ये नहीं ले पाएंगे और ये ले लेंगे। चलिए आगे बढ़िए। तो अब आगे जब बढ़ रहे हैं तो जब 1 से 2 में जब जाएंगे तो 1 से 2 में जाएंगे तो क्या ट्विस्ट आएगा, 1 से 2 में जाएंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू अब 1 से 2 जब इंटरवल चलेंगे तो ये 1 देगा और ये भी 1 देगा। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 हो जाएगा। तो पहले एक्स प्लस 1 का ग्राफ बनाना था, 2 का बनाएंगे। तो 1 पे कितना आउटपुट आएगा इसका, तो एक्स प्लस 2 का आ जाएगा 3। तो अभी यहाँ से स्टार्ट होगा एक ग्राफ, ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, ऐसे। इसलिए पैरेलल स्लोप में बदलाव कुछ नहीं हुआ, बस वैल्यू जंप कर गया। अब देखिए इसका ग्राफ कैसा होगा, तो जब हम देख रहे हैं कि x का वैल्यू 1 से 2 में रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना हो जाएगा 1, तो x प्लस 2, इसका भी ग्राफ वही हो गया x प्लस 2।
तो ये भी सेम ही ग्राफ आ गया, मतलब 1 से 2 इंटरवल के लिए दोनों ग्राफ सेम है। तो जब मिनिमम पूछ रहा है तो दोनों में से कोई भी ले लो। तो इस तरीके से 2 तक हम पहुंच गए। अब बताइए 2 पे आउटपुट कितना आएगा इसका? 2 पे कितना आउटपुट आएगा? तो 2 और इधर से 1 निकला था, तो 2 पे कितना निकल जाएगा इधर से? जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x में 2 देखेंगे तो 2 निकलेगा। तो 2 जब रखेंगे तो 2 इधर से निकल रहा है और 2 इधर से निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा? 2 से जस्ट छोटा तक ये ग्राफ है। 2 से जस्ट छोटा तक ग्राफ है ये, क्योंकि 2 से 2 तक ग्राफ है। तो 2 से जस्ट छोटा तक ग्राफ बना है, तो 1 प्लस x प्लस 1 बना था, क्योंकि 2 से जस्ट छोटा तक ये वैल्यू देगा 1, लेकिन जब 2 रखेंगे तो 2 पे अलग अलग वैल्यू देगा। 2 पे क्या देगा? 2 पे 2 देगा, 2 2 तो 2 हो गया, और ये 2 तो 4, और ये 2 6 हो गया। इधर से देखिए कितना देगा, इधर से देगा यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे 2 2 2 4 1 5, तो 2 ये 5 दे रहा है, ये 6 दे रहा है। लेकिन हमको क्या लेना है? मिनिमम, तो हमको तो 5 ही लेना होगा। तो एक 6 दे रहा था, एक 5 दे रहा था, हम 5 लेंगे, 5 ही लेंगे, 5। तो यहाँ तक ग्राफ बन गया है। अब देखिए 5 ही लिए हैं, 5। अब ये हमारा 5 था, और x ग्रेटर देन 2 पे भी जो हमारा फंक्शन वो 5 ही है, मतलब यहीं से कांस्टेंट फंक्शन ऐसे हो जाएगा। तो हमारा ग्राफ फाइनल कौन सा मिला? हमारा फाइनल ग्राफ मिल चुका है ये, कि यहाँ से लेके ऐसे गया था, और दोनों ग्राफ में इस इंटरवल में क्या था कि 2 तरह का फंक्शन है। अब दोनों फंक्शन में जो सबसे छोटा है वो लेना था, तो ये ले लिए दोनों फंक्शन में से, क्योंकि पैरेलल है दोनों में स्लोप 1 ही है, दोनों पैरेलल था, लेकिन जो नीचे रहेगा उसको ले लेंगे। अब यहाँ पे इस इंटरवल में क्या हुआ कि 1 पे जंप किया, तो यहाँ पे ओपन रहेगा ग्राफ में, तो ओपन रहा, और 1 पे जंप करके यहाँ पहुंच गया, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर जंप कर जाता है। अब देखिए 1 के बाद क्या हुआ, ऐसे कर करके ये भी फिर से स्लोप तो 1 ही था दोनों का, तो स्लोप 1 के ऐसे बन गया। अब 2 से जस्ट कम तक ये आउटपुट 4 था, लेकिन 2 पे आउटपुट बदल के कहाँ हो गया? जंप किया, फिर से 5 पे पहुंच गया। और जैसे ही पहुंचेगा 5 पे, तो क्या हो जाएगा? फिर 5 यहाँ से तो फंक्शन ही चेंज हो गया, कि 2 से जब बड़ा ले रहे हैं तो फंक्शन 5 है, तो यहीं से कांस्टेंट फंक्शन बना जा रहा है। अब बताइए कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी दिख रहा है? तो 0 पे डिसकंटिन्यूटी नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है, मतलब लगातार ग्राफ ऐसे बन रहा है, ग्राफ कहीं जंप नहीं कर रहा है। यहाँ अचानक से जंप किया, ये हम नहीं ले रहे हैं, ये ले ही नहीं रहे हैं। यहाँ से अचानक से कहाँ जंप किया? एक, तो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट 1 हो गया, फिर आराम से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसको जीवन में। फिर अचानक से जंप किया, तो 2 जगह पे डिसकंटिन्यूटी है, बाकी कहीं डिसकंटिन्यूटी नहीं है। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया? 2। अब देखिए डिफरेंशिएबिलिटी में कहाँ पे दिक्कत है? तो ये ऐसे स्लोप हमारा पॉजिटिव था, यहाँ भी पॉजिटिव ही स्लोप है, लेकिन स्लोप बदल गया, इसका मतलब है डिफरेंशिएबल 0 पे नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर एक जगह पे डिफरेंशिएबल नहीं, और यहाँ तो कंटिन्यूअस ही नहीं है, तो डिफरेंशिएबल कहाँ से होगा? दूसरा जगह पे, और यहाँ पे भी कंटिन्यूअस नहीं है, तो डिफरेंशिएबल कहाँ से हो जाएगा? तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया? तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया जी? बस यही निकाला था कि कितने पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो लेकिन इसमें बस ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का यूज किया था, और उसमें भी मिनिमम मैक्सिमम का यूज किया था। तो इस तरह का जब भी फंक्शन रहता है, तो हम जितना इस मिनिमम और मैक्सिमम के अंदर जितना भी फंक्शन रहता है उसका ग्राफ बना देते हैं, और जब ग्राफ बना देते हैं उसके बाद अगर मिनिमम मैक्सिमम चाहिए, तो जो मिनिमम चाहिए तो नीचे वाला ग्राफ ले लेते हैं, और मैक्सिमम चाहिए तो ऊपर वाला ले लेते हैं। तो उस तरीके से डिसाइड होता है कि अगर इसके अंदर 2 या 3 ये फंक्शन दे दिया है तो कौन सा होगा। अब इसमें ये ट्विस्ट था कि जब इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर भी ला दिया था, तो पूरे इंटरवल में कहाँ पे तोड़े? तो जहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर जंप करता है वहीं पे तोड़ेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पे जंप करता है? 1 पे, तो 0 1 2 3 पॉइंट पे चेक करना था, तो 0 1 2 पे चेक कर दिए। तो 2 जगह पे बस डिसकंटिन्यूटी बना है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूटी ही था और यहाँ भी कंटिन्यूटी था, तो 2 जगह पे डिसकंटिन्यूटी बना है। और डिफरेंशिएबिलिटी में कहाँ कहाँ दिक्कत आया? 3 जगह पे। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू निकल गया, तो अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा था, तो कितना आ गया? 5। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही एनालिटिकल वे में सोल्व करते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट कैसे यूज करते हैं क्वेश्चन में, ग्राफ का कैसे यूज होता है, वो सब आपको क्लियर हो सके, मैथ से आपको एकदम लगाव हो जाए, मैथ आपके लिए डिफिकल्ट ना लगे। किस तरीके से क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर सकते हैं, इस यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो इस एनालिसिस को आप देखिएगा बार बार, तो आपका मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और आपसे जो जितना भी क्वेश्चन जेईई में जनवरी अटेम्प्ट में बना था उससे ज़्यादा ही अप्रैल अटेम्प्ट में बनेगा, और आपका मैथ का मार्क्स इंप्रूव होगा। तो मैथ्स जब अच्छा हो जाता है तो मनचाहा कॉलेज मिल जाता है। तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, और इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो मिल सके। आप जल्दी से देख लिए बिना समय गवाए हुए, और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही एनालिटिकल वे में मैथ का क्वेश्चन सोल्व किया जाता है, बहुत ही